अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आया हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के ऊपर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैंने 200 प्लस क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप कॉपी और पेन लेकर इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज करोगे, मेमोराइज करोगे, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। कोई एग्जाम भी हो, चाहे आईएएस का हो, यूपीएससी का हो, जेके एसएसबी का हो, पीयू रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें यही क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारा आज पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा। पहला क्वेश्चन रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग अपोजिट गांधी जी सत्याग्रह अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। इसमें चार दिए गए हैं, तो इनमें से कौन था? ये इसका आंसर आएगा एनी बेसेंट। आप मुझे ये बताओ, सत्याग्रह क्या होता है? आपको पिछली वीडियोस में मैंने पढ़ाया है कि सत्याग्रह क्या होता है, क्योंकि गांधी जी का जो इरा है उसमें हमने अच्छी तरह समझाया है। और राउलेट एक्ट क्या था ये भी आपको समझाया है। चलो फिर समझा देता हूँ। जो राउलेट एक्ट था, इसको हम कहते हैं काला कानून, जो 1919 में लाया गया। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा। इसको हम कहते हैं अंधा कानून, क्योंकि ये इंग्लैंड ने क्या कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डाउट यू कैन अरेस्ट एनीवन। ठीक है ना, डाउट के बेसिस पे आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, और इसमें कोई आपको आर्गुमेंट नहीं होगा, कोई आपको एडवोकेट नहीं होगा। ठीक है ना, कोई आपकी पटिशन नहीं होगी। तो जो है सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या मतलब है? सत्याग्रह का मतलब है ट्रुथ, टू होल्ड, ट्रुथ पे रहना। क्योंकि गांधी जी जब यहाँ पे आए, हिंदुस्तान में आए, सबसे पहले ये अफ्रीका के अंदर थे, तो इन्होंने ज्यादातर फोकस ट्रुथ ही पे किया। ठीक है, और नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट की। हालांकि कोई मूवमेंट्स ऐसी बन गई कि वो वायलेंस में तब्दील होगी, लेकिन कोशिश इनकी यही रही कि ये नॉन वायलेंस में रहे। तो इनमें एनी बेसेंट इसका आंसर आएगा। जो एनी बेसेंट थी, कौन थी? ये लंदन की रहने, ये बर्न लंदन में हुई थी, लेकिन ये सोशल एक्टिविस्ट थी और ये लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विटनेस द वर्स्ट सीन ऑफ द वायलेंस इन द वेक ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। इसमें जो आंसर है 2 का, ये आएगा पंजाब। The Indian Independence League was formed in 1942 in Singapore. The president of All India Kisan Sabha in 1936 was Vidya Anand. Who was the first commander of INA? ये क्या आएगा? निरंजन सिंह गिल। आपको मैं बताऊं जो आईएनए क्या है, थोड़ा बहुत आईएनए के बारे में बताता हूँ। आईएनए का मतलब है इंडियन नेशनल आर्मी। अब क्या हुआ, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया, ये आपको पता है। अब क्या हुआ, ब्रिटिश वर्सेस जापान के अंदर। अब ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ से 70,000 ट्रूप्स इंडिया से ये वहां भेजने लगे। ठीक है, जो इनकी कॉलोनीज बनाई गई थी बाकी अदर्स कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे ये लेके जा रहे थे। तो दूसरी टाइम क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया, इसका आईएनए बनाया। लेकिन इसमें फर्स्ट कमांडर कौन था? निरंजन सिंह गिल। ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए। जो 5 का आंसर क्या आएगा? डी। आप इसमें प्लीज 2-3 चीजें पढ़ना, ब्लैक होल इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ना, हॉलवेल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना। ये अगर चीजें आप क्लियर हो जाएंगी तो आपको सुभाष चंद्र बोस अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु कंडक्टेड नेगोशिएशंस विद क्रिप्स इन 1942 एंड वेवल एट सिमला कॉन्फ्रेंस वाज। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है मद्रास, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, क्या नाम इसका है? जवाहरलाल नेहरू। In 1946 there was a mutiny of India rating in, इस जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर आएगा बी, मद्रास। What proved to be the chief instrument for spreading the message of nationalism? जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो आंसर है सी है, प्रेस, प्रेस आएगा। Which one of the following organizations was the first organized expression of the Indian national movement? क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर डी आएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 9 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, अब हम 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या है? यह है, लाइटन वाज नॉट एसोसिएटेड विद दी डैश डैश। आप चेक करो, आप इसमें से जो आंसर है वो क्या आएगा? एल्बर्ट बिल। द नंबर ऑफ रेजोल्यूशंस adopted by the first Congress session 11 का जो आंसर है बी, 9। Which of the following sections of the Indian middle class dominated the Congress in its early phase? 12 का आंसर क्या आएगा? सी, लायर्स। Who was the first president of INC? INC का पहला प्रेसिडेंट कौन था? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, डब्ल्यू सी बनर्जी।
अमृता प्रीतम वाज ए डैश डैश राइटर, ये कौन सी टाइटल थी? ये राइटर थी कौन सी? 14 का ए, पंजाबी, पंजाबी क्या थी, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ए ट्रेन टू पाकिस्तान नाउ रिटन बाय, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है सी, खुशवंत सिंह। कौन थे? खुशवंत सिंह। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज इन द ईयर, 16 का आंसर क्या आएगा? 1942। द फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली वाज गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? बोस। तिबागा मूवमेंट वाज इन द स्टेट ऑफ बंगाल, हु वाज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह, 18 का आंसर 19 का आंसर क्या आएगा? बी, पटेल। बरदौली सत्याग्रह के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बरदौली कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, ठीक है ना। अब गुजरात में क्या हुआ ये आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बरदौली के अंदर, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 20 का आंसर क्या आएगा। द लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज इन द ईयर, 20 का जो आंसर है वो है ए, 1940। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, 21 का क्या है? अगस्त 8, अगस्त 8, ठीक है। 22 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड ऑन, 22 का ए, जुलाई 14। 23 RNI RIN rating was in dash dash, 23 का आंसर क्या है? A, 1946। CR formula was framed in the year, 24 का A, 1944। देसाई लियाकत पैक्ट was concluded after, 25 का A है गांधी जिना टॉक्स। The Wavell plan was announced in, 26 का आंसर है A, जून 1945। 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 27 का बी आएगा, वेवल। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया बाय डैश डैश, 28 का आएगा, ब्रिटेन। एवी अलेक्जेंडर वाज ए मेंबर ऑफ, 29 का आएगा सी, कैबिनेट मिशन। द डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ मुस्लिम लीग वाज, 30 का आएगा ए, 16 अगस्त 1946। आप काम करो, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ, देखो मेरा यहाँ आपको वो क्या नाम है, टॉपिक पूरा पढ़ाने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि ये मैंने आपको चेक, आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप आंसर अपना चेक कर सकते हो, कहाँ कंफ्यूजन है अपनी कंफ्यूजन आप दूर कर सकते हो, ठीक है। 31 का है, द इंटरिम कैबिनेट वाज हेडेड बाय, 31 का आंसर है बी, नेहरू। द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्मड इन द ईयर, 1946। Mountbatten plan is also known as 33A, June 3rd plan, June 3rd plan। 34 who was the ruler of Kashmir at the time of independence, इसमें आएगा हरि सिंह। Who was the home minister of free India, 35 का ए आएगा, पटेल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं who was the first deputy prime minister of India, 36 का भी आएगा, पटेल। Who was in charge of integration of princely state, 37 का आंसर आएगा ए, पटेल। पटेल का बड़ा अच्छा रोल है, आप एक बार पटेल को गूगल कर लो, अच्छी तरह पढ़ लो। 38 इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय, क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो है ए, आजाद। Who was the first governor general of Pakistan, 39 का बी, जिना। पिंजार वाज रिटन बाय, 14 का ए, अमृता प्रोएम। द डॉग डांसर ए नॉवल ऑथर्ड बाय, 41 का जो आंसर है वो आएगा ए, बालचंद्र रंजन। फ्रीडम एट मिडनाइट वाज को-ऑथर्ड विद डोमिनिको लैपिरी, 42 का आंसर आएगा बी, लैरी कॉलिंस। What was the role of East India Company in India from 1600 to 1757? सबको पता है, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। 43 का क्या आएगा डी। When did the drain of wealth from Bengal begin? 44 का आंसर आएगा सी, लॉर्ड वेल्सी। 44 का आएगा सी, 1757। When did the drain of wealth from Bengal begins? 1757। drain of wealth आप एक बार पढ़ लेना। 45 का आंसर आएगा Who founded the Fort William College at Calcutta? ये सी, लॉर्ड वेलेस्ले। वेलेस्ले came to India in 46 का जो आंसर है डी, 1798। अंडर